अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणा पंच ज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य शाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। जल का कलश ले ले। हाँ प्रारंभ करें अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई च रस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल साध लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृवचन रस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई च रस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर सीख चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्णराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई च रस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर अग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई च रस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव संभाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई च रस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कथित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राश्यावस नमो रते भगवते मंगलोत्तम कलाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिम्ब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम भोरवतार्यामी यदि मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ रही झारी हाथ में ले लें प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी पापड़ीवाल और वास्तुशास्त्री पवन जी पापड़ीवाल औरंगाबाद आप ऊपर से करेंगे यहाँ करेंगे ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर चले जाएं ये यहाँ कर दें ऊपर भेजो झारी लेकर के झारी ले जाइए और दूसरी शांतिधारा श्री मनीष कुमार राकेश कुमार जी बाकलीवाल औरंगाबाद बिहार से आए हैं तो वो भी शांतिधारा करें उन्होंने शांतिधारा के उपलक्ष्य में 5100 रुपये की राशि लिखवाई है और डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी पापड़ीवाल इन्होंने शांतिधारा के उपलक्ष्य में 11,000 रुपये की राशि लिखवाई है दोनों भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद। हाँ ऊपर में जल है बालचंद बालचंद ऊपर पुजारी ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथ आए शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकक्षित्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम राम राश्यवस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघ से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका अनुकुल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन
पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, ननी जैन। तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार सपरिवारस्य श्री कैलाश जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सुधार जैन, अमर जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, समा जैन, सुयज जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवारस्य श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बू दिवस नागपुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती श्रुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जयसी जैन, हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल, सबदेवपुरम मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन साहा, पुणे। श्री अशोक इलादोसी, गुलालबाड़ी, मुंबई निवासी परिवारस्य श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समर्थ पदाधिकारी एवं श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्रेस, नई दिल्ली से परिवारस्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश पापड़ीवाल एवं पवन पापड़ीवाल, वास्तुशास्त्री, औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य श्री मनीष कुमार, राकेश कुमार, बाकलीवाल, औरंगाबाद बिहार निवासी परिवारस्य न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय दीवान, श्री अजय दीवान, विघ्न निवाड़ा, सूरत निवासी परिवारस्य डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्रीमती सोना देवी ठेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, राम सन्या सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम एंड क्लेब, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य इलाहाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले सावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांवा, हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु बीके जैन, खारी बावली, दिल्ली सपरिवारस्य श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा अच्छी जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, स्तव्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली सपरिवारस्य श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवारस्य श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, हरियन पास, मयंक, अनाथ परिवार, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, शोकानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पार्थिव जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्रीमती इंदिरा देवी, सुभाष चंद्र जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली सपरिवारस्य श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत, सुरीति जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती शांति देवी जैन, छाबड़ा की स्मृति में स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन, पुत्र श्री प्रमोद जैन, श्रीमती किरण जैन, बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य श्रीमती शकुंतला जैन, धर्मपत्नी लक्ष्मल जैन, दोनों की पुण्य स्मृति में पुत्र सुनील जैन, अनिल जैन, टीटू जैन, जम्बूदीप, हस्तापुर निवासी परिवारस्य
सभी शानदारा करने वाले देखने वाले महिला मंडल साहू परिवार औरंगाबाद निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर बगंधर कुष्कामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्व दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीराद विद्वन्मान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेवरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वीर संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान अनंतनाथ कौन सा कल्याण के माता जी भगवान अनंतनाथ टोंक पर विराजमान भगवान अनंतनाथ प्रतिष्ठापना दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव चौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन कुले कुले कदली घात पणम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्तिका चोबरी शांति धाराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च श्री मनीष कुमार राकेश कुमार बाकलीवाल औरंगाबाद बिहार शांति धारा करता सपरिवार से प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश पापड़ीवाल एवं वासुसाथी पवन पापड़ीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शब्दों भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। तुभ्यम नमस्ते भुवनाति हराय नाथ तुभ्यम नमः चित्तलामल भूषणाय तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिनबोध सूर्णाय इति अर्चना फलम निर्वपामीति स्वाहा। महाराष्ट्र की परंपरा है ना, अर्चना फल चढ़ाने की परंपरा पूरे महाराष्ट्र में है। और आज महाराष्ट्र के महिला मंडल की महिलाएं आई हुई हैं, महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं, हमारे प्रकाश चंद्र पापड़ीवाल डॉक्टर प्रोफेसर हैं वो भी आए हुए हैं, वास्तु साथी पवन आए हुए हैं, इसलिए हमने आज अर्चना फल चढ़ाया। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाथ तथा लंबदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवस्काय
हो करुणानिधि बहु में टो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांग युतुंगी महाराष्ट्र में विराजमान, उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान साक्षात विराजमान, उनके श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतानंद, अनंतनाथ, पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टूंग पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगडारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांति नेतम नृत्नक्रेशम भ्रत चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम मकरेशम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरनाथ, तीनों प्रतिमाएं 31 फीट के विराजमान, उनके चरणारविंद में एवं 72 फुट ऊंचे समोषण में विराजमान भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पक जल फल वसुदीय मधार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्मू दिवसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान अवगाहना प्रमाण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की केदोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम रीम आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है, ऐसे चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में भी विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तमल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज, उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनकी पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या का विकास चल रहा है, पूज्य माता जी साक्षात विराजमान, उनके चरणारविंद में जला अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। नंबर 1, आचार्य भद्रबाहु महाराज, जो आचार्य विपुल सागर महाराज के शिष्य, जिनका सानिध्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य विपुल सागर आचार्य भद्रबाहु महाराज का भी सानिध्य में प्राप्त हुआ पंच कल्याण प्रतिष्ठा में 30 अप्रैल से 7 मई तक। और कल उन आचार्य भद्रबाहु महाराज का संघ सहित शाश्वत अयोध्या से बाराबंकी की ओर मंगल विहार हुआ है। बाराबंकी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आचार्य श्री का कल शाम को 5:30 बजे मंगल विहार हुआ है। आज प्रातःकाल की आहारचर्या शांति फ्लोर मिल, जो यहाँ से 17 किलोमीटर है, वहाँ पर होगी। कल आचार्य श्री 9 किलोमीटर चल करके उनका विश्राम हुआ और आज प्रातःकाल 8 किलोमीटर चल करके आहारचर्या होगी। कल की आहारचर्या रौनाही रतनपुरी में होगी आचार्य भद्रबाहु महाराज की। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पूज्य माता जी शाश्वती अयोध्या दो अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। इसके विकास की भावना से 1 नवंबर को चल करके 31 दिसंबर को शाश्वती अयोध्या पहुंची और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में बहुत ही शीघ्रता से माता जी की भावना को रखते हुए हमने और आपने पूरे समाज ने मिलकर के पंच कल्याण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 7 मई तक यहाँ पर संपन्न की है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में 22 प्रांतों से 142 जिलों से और 282 नगरों से भक्तगणों ने आकर के
और लगभग 1200 कमरों में ठहर करके और पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आनंद लिया। 720 रत्न प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुई हैं। मंदिर बन रहे हैं। इन मंदिरों के अंदर शीघ्र ही मंदिर बन करके तैयार हो जाए और मंदिरों के अंदर इन प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये मंगलमयी चातुर्मास 71वां चातुर्मास शाश्वत चित्त अयोध्या में संपन्न होने वाला है। 2 जुलाई चातुर्मास स्थापना का दिवस है। आगम के अनुसार आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी कभी भी पूज्य माता जी ने रविवार नहीं देखा, लेकिन इस बार ऑटोमेटिक आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी रविवार को आ गई है। तो रविवार 2 जुलाई को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन मध्याह्न में 3 बजे चातुर्मास की धर्म सभा होगी और रात्रि में 8 बजे विधिवत मूलाचार आदि ग्रंथों की आज्ञा के अनुसार जो बताया गया है चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में चतुर्मास की स्थापना करें और कार्तिक कृष्ण अमावस्या की अपर रात्रि में चातुर्मास का निष्ठापन करें। उसी विधि के अनुसार सभी संत करते हैं और गणनी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य शांसागर से लेकर इस परंपरा के समस्त आचार्यों को देखा है। दिगंबर जन लाल मंदिर के अंदर सन 1974 में आचार्य धर्मसागर महाराज ने भी रात्रि में चातुर्मास की विधिवत स्थापना की। जब साहू शांति प्रसाद जी आदि गणमान्य महान भाव वहाँ पर उपस्थित थे और उस समय दिगंबर जयंती लोक संस्थान द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जिसका नाम सम्यक ज्ञान पत्रिका है, आचार्य धर्मसागर महाराज के कर कमलों से उसका विमोचन भी किया गया था। आज उस पत्रिका को प्रकाशित होते हुए 49 वर्ष व्यतीत हो गए। प्रतिमाह वो पत्रिका चारों नियोगों के लेखों के द्वारा प्रत्येक परिवार में पहुंचाई गई है। तो पूज्य माता जी का ये वर्षा योग 2 जुलाई को यहाँ पर संपन्न होगा और 19 सितंबर से 29 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व यहाँ पर संपन्न होने वाला है इन कार्यक्रमों में। और 3 जुलाई को एक विशेष कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होगा जिसकी घोषणा हम शीघ्र ही करेंगे। गुरु पूर्णिमा है तो उस दिन 3 जुलाई को विशेष कार्यक्रम की घोषणा हम 1-2 दिन के अंदर करने वाले हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नम्योन जनम वीरम अनंत वर्णानुदंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वणियम। वेदांत भगवान महावीर स्वामी का हम और आप 2549वां निर्वाण संवत्सर मनाते हैं। वो चल रहा है इस समय 2549, यानी 2548 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने पावपुरी से मोक्ष प्राप्त किया है। आजनी के शासन में एक महान श्री गौतम स्वामी ने जो कृतियाँ हमें दी हैं और जो उन्होंने द्वादशांग की रचना करके जो कुछ भगवान की दिव्य ध्वनि को हमें और आपको प्राप्त कराया है उसका अंश और सार आज भी इस पंचम काल में ग्रंथों में निबद्ध है। गौतम गणधर की वाणी
छठखंडागम ग्रंथ और श्री कुंद देव की वाणी, श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आदि के गोमठसार जीवकांड आदि ग्रंथ, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ आदि के अनेक जो ग्रंथ हैं आचार्यों द्वारा प्रणीत, आचार्यों द्वारा प्रतिपादित लिखित, उन ग्रंथों को आज जो ताड़पत्र पर लिखे हुए थे उन्हें हस्तलिखित कर करके और हिंदी अनुवाद आदि करा करके आज आचार्य श्री सांसार महाराज आदि आचार्यों ने हमारे और आपके ऊपर अनंत उपकार किए हैं कि जिनकी कृपा प्रसाद से हम और आप आज इन ग्रंथों को सुलभतः मंदिर मंदिर में प्राप्त करके, उपलब्ध करके और स्वाध्याय करके अपने आप को समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान से प्रभावित करते हैं, सम्यक ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में लगते हैं। ऐसे श्री कुंद स्वामी ने जो इस नियम सार में कहा है कि केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित जो विषय है उसी को मैं इसमें कहूँगा। यहाँ गाथा नंबर 37 में इस अजीवाधिकार में श्री कुंद स्वामी के वचनों में हम पढ़ेंगे। पुग्गल दब्बम मुत्तम मुत्ति विरैया हवंति से साणी चेतन भावो जीवो चेतन गुणबद्धिया शेषा। वो कहते हैं देखो भव्यात्मा हो, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य जीव, धर्म अधर्म आकाश और काल अमूर्तिक हैं। मुत्ति विरैया हवंति शेषाणी चेतन भाव जीवो, जीव जो है चैतन्य भाव स्वरूप है, चित चैतन्य भाव स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। उसका प्रथम अधिकार में, जीवाधिकार में अच्छी तरह से वर्णन किया है कि जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग के भेद है ज्ञान और दर्शन, वो इस जीव में पाए जाते हैं। इसी से जीव की पहचान अलग होती है। हम और आप जीव हैं, ज्ञान और दर्शन से सहित हैं, जानने देखने वाले हैं। शेष द्रव्य अमूर्तिक है, धर्म धर्म आकाश और काल और चेतन को भी यहाँ पर अमूर्तिक कहा है। लेकिन ध्यान रखें, टीकाकारों ने जगह जगह स्पष्टीकरण किया है, मैंने भी स्पष्टीकरण किया है। पहले हम इसका पद्यानुवाद लेंगे, फिर आगे चलेंगे। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक कहा, रूपादिमान है और शेष अमूर्तिक कहे, वर्णादि शून्य है। बस जीव है चैतन्य भाव युक्त जगत में, चैतन्य गुण से शून्य शेष द्रव्य है। सच में सभी द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य है, अचेतन है। किसी में ज्ञान दर्शन चेतना रूप प्राण नहीं पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ जीव द्रव्य का अमूर्ति कहा है, उसके बारे में हम और आप टीका में खुलासा करके समझें। संसारी जीव, जब तक हम और आप संसारी हैं तब तक किसी दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से हम और आप शरीर में रह रहे हैं। शरीर से अलग आत्मा नहीं है और न पाई जा सकती। शरीर सहित ही आत्मा है। विग्रह गति में भी जीव जो यहाँ से प्राण निकलते हैं, मरता है, अगले शरीर को धारण करने तक विग्रह गति में, वहाँ भी कार्माण शरीर, तेजस शरीर पाए जाते हैं। शरीर रहित जीव नहीं है। इसलिए जीव को कथनचित शरीर की दृष्टि से मूर्ति भी कहा है और स्वभाव की दृष्टि से निश्चय से देखा जाए तो जीव अमूर्तिक है, चैतन्यमय प्राणों से सहित है। ये अमूर्तिक अवस्था पूर्ण रूपेण सिद्ध होगी, प्रकट होगी। अरहंत भगवान भी मूर्ति ही है, क्योंकि वो भी परमोदारिक दिव्य शरीर से समोसरण में विराजमान है। अरहंत भगवान के 63 कर्म प्रकृतियाँ नष्ट हुई हैं, शेष 148 में प्रकृतियाँ शेष हैं।
और परमोदारिक दिव्य शरीर है। मनोयोग, वचन योग आदि योग हैं। काय योग भी है, औदारिक काय योग। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि अशरीरी सिद्ध भगवान ही शरीर रहित, जिनमें ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा है। और उस शरीर रहित परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हम और आप अहरनिश इस पंचम काल में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो हमारा और आपका पुरुषार्थ है, ये मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूप से, उसमें हम और आप पुरुषार्थशील हैं। प्रातःकाल से आप उठ करके महामंत्र का जाप करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र जाप करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए, ध्यान रखो। प्रातःकाल आँख खुलते ही सबसे पहले नमोकार मंत्र का 9 बार जाप करें। बच्चों को भी ये शिक्षा दे, सिखाएं। वो भी उठते ही पहले रोए नहीं और कुछ बोले नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र जपें। ये शिक्षा अपने जैन परंपरा में जैन घराने में हमें और आपको विरासत में प्राप्त हुई है। उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना और सोते समय भी 9 बार, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना। पुनश्च अपनी दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके आप मंदिर में आते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। साधु भी मंदिर में आकर के सामायिक आदि करते हैं, अपने स्थान पर भी करते हैं। दिन उगने पर ही मंदिर में पहुंच करके भगवान का अभिषेक देखते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी क्रिया आदि से संपन्न सामायिक विधि आदि जो भी विधि है सब करते हैं। साधुओं के 28 मूल गुण के साथ साथ 28 कृतिकर्म माने हैं। उन 28 कृतिकर्म में महामंत्र, नमोकार मंत्र, तत्तारी मंगल पाठ आदि आता ही आता है। इसी दृष्टि से हमने और आचार्यों ने सिद्ध किया है, बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय लिया है, सिद्ध किया है कि नमोकार मंत्र अनादि है, तत्तारी मंगल पाठ अनादि है। क्योंकि आवश्यक क्रियाओं में मुनियों के और श्रावकों के हमेशा आता ही आता है। और विधेय क्षेत्र में भी आवश्यक क्रियाएँ आवश्यक हैं। वहाँ भी मुनि 28 मूल गुणधारी और 28 कृतकर्म को करने वाले हैं। अपनी आवश्यक क्रियाओं में महामंत्र, नमोकार मंत्र, तत्तारी मंगल पाठ आदि पढ़ते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम समय समय पर अलग अलग होते रहे हैं। अतीत काल के, भूतकाल के 24 तीर्थंकर के नाम अलग हैं, निर्माणनाथ, सागरनाथ आदि, जो कि आप यह 30-24 पुस्तक में पढ़ रहे हैं। और 30-24 जो यहाँ विराजमान हुई, 30-24 की प्रतिमा विराजमान हुई, उनमें हम और आप उनके नाम को, मंत्र को जपते हैं। उनका विधान भी अभी करेंगे तो आप और अच्छी तरह समझेंगे। वर्तमान के 24 भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक, आगे आने वाले तीर्थंकरों के नाम, श्री महापद्म आदि नाम हैं उनके। ये नाम जो है आज हमें और आपको 30-24 के रूप में 30-24 भगवंतों के नाम, यानी 5 भरत 5 ऐरावत के आर्यखंड में जो जन्मे 24 तीर्थंकर, अतीत काल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के, ऐसे त्रैकालिक 5 भरत 5 ऐरावत के त्रैकालिक तीर्थंकर 30-24 हो गई। ऐसे 30-24 के 30-24 के नाम का हम वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि इन 30-24 में सबके नाम अलग अलग आ जाते हैं। ऐसे ही हमेशा तीर्थंकर भगवंतों के नाम हमेशा अलग अलग होते रहेंगे। अनंतानंत 24 हो चुकी हैं और होती रहेंगी। ये शाश्वत अहिंसा परमो धर्म, शाश्वत जैन धर्म विजय क्षेत्र में आज भी है और है। तो कहने का मतलब ये रहा कि 5 द्रव्य को यहाँ पर अमूर्ति कहा है और पुद्गल द्रव्य को मूर्ति कहा है, किंतु निश्चय नहीं की अपेक्षा से ये कथन है कि जीव द्रव्य अमूर्तिक है और व्यवहार ने से संसारी आत्मा मूर्तिक है
और सिद्ध भगवान अमूर्ति हैं। इस बात का हमें और आपको ध्यान रखना है। अरहंत अवस्था तक जीव मूर्ति है, इस बात को हम और आप अच्छी तरह समझें और पुरुषार्थ करके आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। इसलिए इस नियम सार में श्री कुंद स्वामी ने जीव अधिकार में जीव का अच्छी तरह वर्णन किया, अजीव अधिकार में अजीव का, पुद्गल द्रव्य का, धर्म धर्म आकाश और काल का वर्णन किया है। आगे सम्यक ज्ञान अधिकार आएगा। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको इन श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, कुंद देव ने मूलाचार भी लिखा है, मुनियों के 28 मूल गुणाधिक रूप विस्तार से, जैसे हजारों गाथाएं हैं। और चारित्र प्रावृत ने श्रावकों के 12 व्रतादिकों का भी वर्णन किया है। पाहुर ग्रंथों में श्रावकों के व्रतों का भी वर्णन किया है। ऐसे श्री कुंद देव जी इस पंचम काल में, जिन्होंने विदेह क्षेत्र में जाकर के और भगवान सिमंदर स्वामी से भी दिव्य ज्ञान प्राप्त करके, दिव्य ध्वनि सुन करके आकर के, और हमें और आपको जो आज ग्रंथ दिए हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, श्री कुंद स्वामी को और उनके ग्रंथों को नमन करते हुए, आपके लिए पुनः प्रसाध्याय की प्रेरणा कि उनका अष्टबाहुर ग्रंथ भी पढ़ें, उनका चारित्र प्रावृत ग्रंथ पढ़ें और साधुओं को मूलाचार ग्रंथ का भी भेंट करें, जो कि श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित है और यहाँ से प्रकाशित है। ऐसे श्री कुंद स्वामी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत इंदौर मध्य प्रदेश से सुयस जैन कासलीवाल पधारे हैं। केवल पूज्य माता जी की विशेष भक्ति करने के लिए एक पिच्छिका भी लेकर के आए हैं, वो भी दिन में भेंट करेंगे। चरण प्रक्षाल वगैरह किया है, करेंगे। उनकी भावना है सुयस जी की कि पूज्य माता के श्री चरणों में अपनी कविता जो खुद बना के लाए हैं उसको प्रस्तुत करें। सुयस जी। जय बोलिए गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि 105 श्री ज्ञानमती माता जी की। मैंने कुछ पंक्तियाँ माता जी के चरणों में समर्पित की है, मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। आदि प्रभु ने माँ ज्ञान को बुलाया, अयोध्या भूमि का दर्शन कराया। माँ ने अयोध्या आने की ठानी, नहीं किसी की भी बात थी मानी। सन 1993 की है यह बात, माँ पधारी अयोध्या रचने नव इतिहास। जब आदि प्रभु का माँ ने दर्शन था करा, बहने लगी नयनों से अश्रु की धारा। फिर माँ ने तीर्थ जीर्णोद्धार कराया, शाश्वत तीर्थ अयोध्या का वैभव बताया। जन्मे है शाश्वत भूमि पर पंच तीर्थंकर, माँ ज्ञानमती जी के चरणों में करे हम वंदन। माँ ज्ञानमती जी के चरणों में करे हम वंदन। तीर्थंकरों की जन्मभूमियों का माँ तुमने उद्धार किया, अनेकों शास्त्र ग्रंथों को रचकर माँ तुमने नव इतिहास रचा। कई रची पूजाएं तुमने, कई अनेक स्तोत्र रचे। ऐसी गुरु गणनी प्रमुख माँ ज्ञानमती जी को हम नित्य भजे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। रोजाना पारस चैनल पर ये नवयुवक पूज्य माता जी का प्रवचन श्रवण करते हैं, यहाँ की बातें सुनते हैं। उसी को आधार बनाकर कहते हैं कि जीवन में पहली बार हमने कलम चलाई और बड़ी माता जी के लिए कुछ लिखने का मन हुआ, वही लेकर के यहाँ आए और उन्हें सुनाया कि किस तरह से पूज्य माता जी के मन में अयोध्या के प्रति भावना है। ऋषभ देव जिनके रोम रोम में समाये हैं। तो भव्यात्माओं, अयोध्या नगरी शाश्वत नगरी है, अनादि है, युग की प्रथम तीर्थ नगरी है, शाश्वत तीर्थ है। ऐसे अयोध्या में मंगल चातुर्मास करने का सुयोग जो मिल रहा है, ये सब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उपकार है। ये अयोध्या का चातुर्मास नहीं बल्कि पूरे अवध प्रांत का चातुर्मास है। जगह जगह से भक्तों ने आग्रह किया, निवेदन किया, अति आग्रह किया,
लेकिन जिनके रोम रोम के अंदर हृदय की गहराइयों तक भगवान ऋषभदेव समाये हैं, जिनके लक्ष्य को लेकर वे आज एक कम 90 वर्ष की उम्र में हस्तिनापुर से तमाम भावनाओं को संजो करके आई हैं, ऐसे उन भगवान ऋषभदेव के चरणों को छोड़ने का मन नहीं किया। इसलिए यह आशीर्वाद केवल अवधवासियों को नहीं, पूरे देश को, दुनिया को वरदान के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो संपूर्ण अवध प्रांत, चाहे वो लखनऊ है, बाराबंकी है, दरियाबाद है, टिकैत नगर है, त्रिलोकपुर है, फतेहपुर, सीतापुर, बिस्वा, ये सब नगर मिलकर के, महमूदाबाद वगैरह सभी नगर की समाजें मिलकर के और पूज्य माता जी के इस वर्षा योग के लिए कटिबद्ध हुए हैं। सबको एक सूत्र में पिरा करके पूरा ये अवध प्रांतीय चातुर्मास यहाँ अयोध्या, जिसे कभी सम्राट चक्रवर्ती भरत ने पूरे आर्यखंड ही नहीं 6 खंडों की राजधानी बनाई थी अयोध्या नगरी को। ये काल परिवर्तन चला कि आज वह भारत देश की राजधानी दिल्ली बन गया और दिल्ली के अंदर भी भरत भगवान विराजमान हो गए, तो राजधानी ये उनके नाम से भारत सार्थक हो गई। ऐसे अयोध्या नगरी जो युग के आदि में राजधानी के रूप में थी, इंद्र ने जब सर्वप्रथम अयोध्या को सजाया संवारा था, यह अनादि निधन है। लेकिन युग परिवर्तन के कारण जब कभी उन्नति अवनति होती है, तब तीर्थंकरों के जन्म के समय इंद्र इस नगरी का स्मरण करते हैं और धन कुबेर आकर के महल की रचना करता है। ऐसे सर्वतोभद्र महल जो 81 मंजिल का था, जिसमें महाराजा नाभिराय, महारानी मरुदेवी को इंद्र ने पुण्यावाचन से पवित्र करके उस महल के अंदर निवास कराया था, प्रवेश कराया था। उस महल के अंदर महारानी मरुदेवी ने तीर्थंकर ऋषभदेव को जन्म दिया था। वह महल भी यहाँ शीघ्र ही आपको दिखने वाला है, क्योंकि उसका भी निर्माण इस नगरी में होने वाला है। इतिहास अनेक बातों को लेकर के साक्षी बनता है। हमारे महापुराण आदि पुराण के अंदर वर्णन है कि भगवान ऋषभदेव युग के प्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठ तीर्थंकर तो रहे ही, उनका पूरा परिवार ऐसा पुण्यमयी, स्वयं भगवान ने मोक्ष मार्ग दिखाया, मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन उनके पुत्र जो 101 पुत्र थे, वे भी पीछे नहीं रहे, सब के सब ने दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त किया और उनका भी मंदिर बन गया। 101 पुत्र सिद्ध भगवान के रूप में, प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। ब्राह्मी सुंदरी जो उनकी कन्याएं थी, उन्होंने वैराग्य भाव से भगवान के समोशरण में जाकर जैनेश्वरी आर्यिका दीक्षा धारण कर ली, जो प्रथम गणिनी बन गई। इसके साथ कल इतिहास चल रहा था कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे और उन्होंने भी एक ही बार वो समोशरण में गए और भगवान का उपदेश सुना। बस उन्होंने अपने मानव पर्याय को सार्थक करने के लिए सब के सब ने दीक्षा धारण कर ली। अर्थात भगवान ऋषभदेव के 923 पुत्र, वो तो केवल एक ही पुत्र के पौत्र थे, वो मतलब पुत्र के पुत्र थे, और तो संख्यो पुत्र पुत्रियों, संख्यातों पुत्र और पुत्रियां थे। सब अगर सभी पुत्रों के संतानों को मिलाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, उन्होंने भी दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता कहने लग गई कि अयोध्या में उन मोक्षगामी ऋषभदेव भगवान के पौत्रों का भी जिन मंदिर बना करके और उनकी भी प्रतिमाएं विराजमान करके पूरा इतिहास दिखाना है। तो आप जब अयोध्या नगरी का स्पर्श करेंगे आगे आने वाले समय में, ऋषभदेव भगवान का पूरा परिवार यहाँ दिखेगा। जो मोक्षगामी परिवार, पुण्यात्मा परिवार, महान पुण्यात्मा
परिवार रहें, ऐसे किन्हीं परिवारों के अंदर अपने आप में एक विशेष योग्यता रहती है। उस योग्यता का परिचय यही है कि जिन्होंने पूरा संसार छोड़कर, वैभव छोड़कर, धन संपत्ति, राज्य, रानियां सब कुछ छोड़कर और दीक्षा धारण की। दीक्षा में वैराग्य प्रमुख होता है। उस वैराग्य की उत्कृष्टता के कारण जिन्होंने तपस्या करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे भगवान ऋषभदेव और उनके महान परिवार के मध्य में बैठ करके ऐसा लगता है कि हम भी जरूर किसी न किसी रूप में भगवान के परिवार में रहे होंगे और तब हमें मोक्ष की इच्छा नहीं हो पाई और अब हम पुनः अयोध्या में आकर जरूर ज्ञानमती माता जी भगवान ऋषभदेव की वंशज हैं। किसी न किसी रूप में इन्होंने भी भगवान ऋषभदेव का सामीप्य सानिध्य प्राप्त किया। इसीलिए आज अभिनव ब्राह्मी माता के रूप में पुनः भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में 2-3 बार आने का अवसर आ गया। अब पुनः सन 2023 का ये 71वां चातुर्मास पूज्य ज्ञानमती माता का, जो पूरे देश के समस्त संतों में सबसे अधिक चातुर्मास करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। और उनका ये चातुर्मास पूरे अवध के तरफ से हो रहा है। आप सब देशवासी पाएंगे कि इनका प्रवास चातुर्मास दुनिया और धरती के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव का पूरा इतिहास इस धरती पर साकार होकर के आप सबको स्नेह भरा आमंत्रण दे रहा है कि आप आइए और इस धरती से कुछ छोटी मोटी भी शिक्षा लेकर के जाइए कि संसार में रह करके भी संसार से कैसे विरक्त हुआ जा सकता है। ऐसी पावन अयोध्या नगरी को बारंबार नमन करते हुए भगवान ऋषभदेव से यही प्रार्थना है कि जैसे आपके पुत्र पुत्रियों ने शीघ्र ही दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया, हम लोग भी आंशिक रूप में आपकी मानस पुत्री बन करके और आगे आने वाले काल में हम पुरुष पर्याय को धारण करके तपस्या करके